अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि भारत ने अपने यौम जमहूरिया पर 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को फौजी परेड में पेश कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-16 के एक टेस्ट में हाईली मनूवरेबल टारगेट को हिट करके अपने मिसाइल डिफेंस की मजबूती का ऐलान कर दिया है। और साथ ही ये खबर सामने आ गई है कि चीन का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-19B, जिसको चीन का थैड कहा जाता है, वो पाकिस्तान के हवाले किए जाने के इक़दामात का आगाज़ हो गया है। और इस ज़िम्न में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को BDM यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की फराहमी का आगाज़ हो गया है। ये BDM क्या है, कैसे काम करता है और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे निशाना बनाया जाता है, इस पर बात करते हैं। और ये देखते हैं कि भारत ने अपने तौर पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी नुमाइश करके पाकिस्तान को ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि जनाब हमारे पास हाइपरसोनिक है और हम आपको हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया है वो अब किस हद तक इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बनेगा, ये देखते हैं। आज आपको मालूम है कि 26 जनवरी और 26 जनवरी के हवाले से इंडियन मीडिया ने 26-26 का एक बड़ा ही जो है वो भूचाल पैदा कर रखा था कि जनाब 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया पर साल 26 है और 26 धमाके किए जाने हैं। कल ही खबर आई थी कि जनाब फलां जगह से उन्होंने पता नहीं को 10,000 किलो बारूदी मवाद पकड़ लिया था। बाद में पता चला कि वो बारूदी मवाद नहीं था बल्कि यूरिया थी, और वो यूरिया को जो है उन्होंने बारूदी मवाद बना दिया था। खैर, ये जो मिसाइल आज इंडिया की तरफ से फौजी परेड में पेश किया गया है, इसके बारे में इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का ये कहना है कि ये तवील फासले तक मार करने वाला एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि ये मिसाइल जदीद हथियारों के निज़ाम के हसूल और इंडियन नेवी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO ने अपने बयान में कहा है कि ये हथियार एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो जामिद और हरकत करने वाले अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसे मुख्तलिफ पे लोड ले जाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ये मिसाइल अपनी नौयत का पहला मिसाइल है जिसमें मुकामी एविनिक्स सिस्टम और हदफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की खसूसियात भी शामिल हैं। अब आपको तो मालूम है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत में आए, यानी तेज़ रफ्तार हो, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो या उससे ज़्यादा हो। तो ऐसे मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को रोकना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ हाईली मनूवरेबल और ख़ास तौर पर ग्लाइड मिसाइल को जो कि मुख्तलिफ ट्रैजेक्टरीज पर प्रवास करता है उसको हिट करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने DRDO के इस बयान के सामने आने के बाद इस बात का फैसला किया कि इंडिया को बताया जाए कि जनाब एडीवी को गल नहीं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की सिमत में एक और अहम कदम उठाते हुए HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए आज होने वाली एक तरबियती मश्क के दौरान एक फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया। और जिस हदफ को इंटरसेप्ट किया है वो भी हाईली मनूवरेबल ऑब्जेक्ट था। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी फ़ौज के ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने हाईली मनूवरेबल ऑब्जेक्ट को HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए हिट करके अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। और ये इस बात का भी वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान के पास अब मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इससे पहले पाकिस्तान ने मई की लड़ाई के अंदर HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि 2021 के अंदर पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके सुपुर्द किया गया था। और उससे पहले पाकिस्तान के पास HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जो साल 2017 में पाकिस्तान के अंदर इसको नस्ब किया गया था। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास अब मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और उसके नतीजे में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज जो ऑब्जेक्ट्स हैं या ट्रैजेक्टरीज हैं या प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है।
दिफाई ज़राए के मुताबिक HQ-16 की ये मश्क पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की अमली तैयारी और रियल टाइम रद्द अमल की सलाहियतों का मजहर है। इस सिस्टम को दरमियाने फासले पर दुश्मन तैयारों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए कलीदी हैसियत हासिल है। इस पेशरफ्त के साथ साथ पाकिस्तान पहले ही HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क में शामिल कर चुका है, जो बुलंदी और तवील फासले पर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दिफाई हलकों में ये पेशरफ्त देखी जा रही है कि मई 2025 में हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी एक्स अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में इंकशाफ किया गया था कि चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, KJ-500 एवैक्स और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर मुश्तमिल दिफाई पैकेज की पेशकश की है। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया था कि पाकिस्तान चीन से ये एक डिफेंस पैकेज को हासिल करेगा। इसका मतलब ये है कि HQ जो उनका 19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका हिस्सा बनेगा। ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है। चाइना के पास HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद HQ-21 और HQ-26 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और HQ-19 को खास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर चाइना जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। अब मौजूदा हालात में जब आज इंडिया की तरफ से यौम जमहूरिया की परेड थी और इस परेड के अंदर उन्होंने अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का जो उन्होंने उसकी नुमाइश के लिए पेश किया, उसी मौके पर पाकिस्तान की तरफ से HQ-16 की कामयाब इंटरसेप्शन महज एक रूटीन ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये साबित करती है कि पाकिस्तान की मिड लेयर एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर फाल है और लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन अब आसान नहीं है। ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ रद्द अमल का वक्त कम हो चुका है और HQ-16 वो दिफाई लेयर है जो दुश्मन को अंदर दाखिल होने से पहले रोकने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि HQ-19 जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि चाइना की तरफ से पेशकश का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रिकग्निशन एक्स अकाउंट में जून के फर्स्ट वीक में आ गई थी। और HQ-19 का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मौजूदगी के ज़रिए जो दिफा है पाकिस्तान का वो इंशाल्लाह नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ ज़मीन फ़ज़ा बल्कि खला से फायर किए जाने वाले जो प्रोजेक्टाइल्स हैं या हथियार हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि चीन की जानिब से इस पर पेशकश और मुशावरत खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशारा है और जो पहली खेप है पाकिस्तान को उसके अंदर अर्ली वार्निंग, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग, सैटेलाइट लिंक्ड डेटा और BMD कमांड एंड कंट्रोल ये पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अर्ली वार्निंग के जरिए दुश्मन की तरफ से जो भी प्रोजेक्टाइल या जिस तरह की मर्जी चीज़ सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जिस तरह की मर्जी वो प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे, पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए इसका बर वक्त अंदाज़ा लग जाएगा। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग यानी फायर होने से लेकर हदफ तक पहुंचने के हर एक मरहले की पाकिस्तान निगरानी कर सकता है। और ये जो डेटा है ये सैटेलाइट लिंक्ड है यानी पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कौन सा जो है ना उनका मिसाइल किस जगह से लॉन्च किए जाने के लिए तैयार है। और ये वही मामला है जिसका जिक्र भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी ने चंद रोज कबल अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान के पास रियल टाइम जो इंटेलिजेंस थी वो मौजूद थी कि इंडिया के कौन कौन से वेक्टर्स किस किस जगह पर मौजूद हैं। और जब DGMOs की इंडिया और पाकिस्तान की राब्ता हुआ था 10 मई को तो खुद उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं जनरल राहुल उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि DGMOs की गुफ्तगू के दौरान
पाकिस्तानी डीजीएमओ इंडियन डीजीएमओ को बता रहे थे कि आपका फलां प्रोजेक्टाइल इस वक्त या फलां वेक्टर इस वक्त फलां पोजीशन पर है, वो मूव हो रहा है, इसको आप पीछे धकेल लें, इसको आप वापस कर लें, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मौजूद थी, और अब इस नए सिस्टम के जरिए ये जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होगी, और उसके साथ ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी ये जो बीडीएम कमांड एंड कंट्रोल है, ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी गेम चेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी, ये दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने का निज़ाम है। बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन से लॉन्च होता है, और ये मैक 10 यानी सुपरसोनिक आवाज़ की रफ्तार से जो 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार हरकत करता है उसको सुपरसोनिक आ जाता है, और ये आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ परवाज़ करने वाले जो प्रोजेक्टाइल है उसको निशाना बनाने की सलाहियत देता है इंटरसेप्टर्स को, और उसके साथ साथ ये ऊपरी खला की हद तक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अमूमी तौर पर इसी तरह परवाज़ करते हैं कि पहले वो नहायत ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से वो नीचे अपने हदफ की तरफ आते हैं, और हाइपरसोनिक ये ग्लाइड करता है और क्रूज मिसाइल जो है वो सतह से बहुत करीब से जाता है ताकि वो रडार्स उसको इंटरसेप्ट ना कर सकें। बीएमडी का ये काम है कि वो इस मिसाइल को रास्ते में ही रोक कर मार गिराता है, और ये आम जो मिसाइल डिफेंस है यानी एयर डिफेंस है इससे मुख्तलिफ क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करता है। मैक 10 से 20 तक जो रफ्तार से आ रहे होते हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, फ़ज़ा के अंदर और फ़ज़ा से बाहर यानी खला तक इसकी रेंज है। रडार जमा स्पेस जमा हिट टू किल, ये पूरी की पूरी चेन को इस सिस्टम के ज़रिए डेवलप किया जा सकता है। इसलिए हर एयर डिफेंस बीएमडी नहीं होता, लेकिन हर बीएमडी एक एयर डिफेंस लेयर का हिस्सा हो सकता है। लिहाजा ये जो इक़दामात हैं भारत की यौम जमहूरिया पर चीन का ये जो तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए, ये इनफैक्ट पाकिस्तान के दिफा को नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर ले जाने का एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम कदम है, और इसकी जो यकीनी तौर पर इस मामले की हमें शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और इसके साथ साथ हर पाकिस्तानी को मुझे ऐसे लगता है कि चीन की इस बेमिसाल दोस्ती पर इसका एतराफ़ भी करना चाहिए, और वो दोस्त वही है जो हर सर्द गर्म के अंदर आपका साथ खड़ा हो, और यकीनी तौर पर चीन पाकिस्तान का एक ऐसा ही दोस्त है जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के साथ शेयर करने में एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।